जब आपने एक बार मान लीजिए विल ही बना ली, आपने एक बार ट्रस्ट ही क्रिएट कर दिया, फिर आप सो जाइए आराम से चैन की नींद, या इसको हमें अपडेट करना चाहिए ईयरली रिव्यू, क्योंकि अब तो मैंने कर लिया अपना काम। अच्छा देखिए, अब एस्टेट प्लानिंग में प्लेयर्स कौन कौन से मतलब मूविंग पार्ट्स कौन कौन से? सबसे पहले है फैमिली, दूसरी है आपकी प्रॉपर्टी, तीसरा है लॉ। क्या आपका परिवार और उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है ना? जिसको आप परिवार आज से 20 साल पहले मानते हैं, शायद आपकी डेफिनेशन कुछ चेंज हो गई हो। नए लोग ऐड होते रहेंगे, कुछ लोग डिलीट होते रहेंगे उसमें, राइट? आपके रिलेशनशिप चेंज होते रहेंगे। तो परिवार क्या है? मूविंग चीज़ है, डायनेमिक चीज़ है। प्रॉपर्टी आपकी क्या वो सेम रहती है? वो भी चेंज होती रहती है। एसेट्स आपके बदलते रहेंगे। लॉ, क्या लॉ सेम रहता है? वो भी बदलता है। तो आपका एस्टेट प्लान सेम कैसे रह सकता है? तो इसको एक बार, इट इज़ नॉट फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। इसको आपको डायनेमिकली रिव्यू करना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन 2 years। और कुछ भी लाइफ में मेजर हादसा हो, मेजर अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दोनों में ही इसको रिव्यू करना पड़ेगा। भाई एक बच्चा आपके फैमिली में आ गया, अब इस बच्चे का अधिकार भी तो दोगे इसमें, है ना? एक किसी की डेथ हो गई, उसका अधिकार दोगे। कोई इनकैपेसिटेटेड हो गया बच्चा किसी वजह से, अब उसका भी तो ध्यान रखोगे। तो कोई भी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं तो इसको रिव्यू करना ही है। पर वैसे भी हर 2 साल में ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या ये आज के लॉस के हिसाब से है, क्या ये मेरी आज की फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर रही है, क्या इसमें मेरे आज के सारे एसेट्स कवर्ड हैं। तो इन चीज़ों की वजह से इसको आपको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना। और जब मैं उसे चेंज करूंगी तो फिर मुझे नए सिरे से सब कुछ बनाना होगा, नए सिरे से एक्सपर्ट से बात करनी होगी। अगर मैं उसे रजिस्टर्ड करवा रही हूँ तो वो खर्चा भी आएगा। हाँ, पर कई जगहों पे आएगा, कई जगह नहीं आएगा, वो बहुत मतलब स्पेसिफिक है। पर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसकी कॉस्ट क्या है? ना करने की कॉस्ट क्या है? वो ज़्यादा बड़ी है। आउटडेटेड एस्टेट प्लान तो सबसे वर्स्ट है। वो आपकी कंफ्यूजन, आपकी संपत्ति शायद कुछ ऐसी तरह से बांटी जाए जो अनक्लियर डिवीजन होगा, जो शायद आपको पसंद नहीं हो। कुछ संपत्ति ऐसी जिसके बारे में आपने कुछ लिखा ही नहीं। कुछ बच्चे हैं जिनका आपने ख्याल रखा ही नहीं, राइट? कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको आपने सोचा ही नहीं। आपने कहा कि पहले मेरी वाइफ पे जाएगा, उसके बाद बच्चों पे जाएगा। वाइफ की डेथ हो गई, अब आपका एस्टेट प्लान क्या हो गया? बेकार हो गया। आपने ये जो कहा ना फैमिली मेंबर्स में आप कैसे डिवाइड करते हैं, मुझे लगता है आप बेनिफिशियरी कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें भी लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसमें ना कई सारी गलतियां करते हैं। एक जो गलती मेरे पास बहुत कॉमन आती है कि आप सोचते हो कि भाई आधा मैं अपने बच्चों को दूंगा। अब आधा समझो आपके पास रियल एस्टेट है और आप वो आधी आधी देना चाहते हैं। 2 तरीके, आप हर एक रियल एस्टेट को आधी आधी दे दो, राइट? जो कि एक ज़्यादातर लोग वो करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप रियल एस्टेट को इस तरीके से डिवाइड करो कि 2 अलग अलग हैं रियल एस्टेट्स, 4 प्रॉपर्टी हैं, 2 एक को दी, 2 एक को दी, पर कोशिश करी कि वैल्यू सेम हो, राइट? दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपने आधी आधी दी तो इनकी वैल्यू साथ साथ बढ़ेगी, राइट? हर एक प्रॉपर्टी आधी दी तो आपकी कभी भी वो 50-50% ही रहेगा हमेशा। पर नुकसान क्या है कि ये जॉइंट ओनरशिप हो गई बच्चों की, तो इसमें झगड़े के चांस बढ़ जाते हैं आपके बाद। और अगर आप अलग अलग देते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ गई, एक कम बढ़ी, वो उसे लगता है कि अब मेरे साथ तो गलत किया, राइट? तो इसमें हम कई बार क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई जिस टाइम आपकी डेथ हो उस टाइम जो एग्जीक्यूटर है वो चेक करे प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम बैठ रही हो उतने फाइनेंशियल एसेट उसको ज़्यादा दे के उसे पूरा कर दे। पर ये कई बार काम कर जाता है, कई बार काम नहीं करता, हो सकता है फाइनेंशियल एसेट्स ही ना हो इतने, राइट? पर आपको बहुत सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ एस्टेट प्लानिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं कि रात को सोचा और सुबह बना के एक विल बना दी और ये तो बहुत आसान काम है जी, मुझे तो मेरे बच्चे ही कितने हैं, सबको बराबर देना है, मैं तो मुझे सोचना पड़ेगा। जो डेविल है ना वो डिटेल में है, ऊपर स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल में प्रॉब्लम है। ओके, सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत, और अच्छी प्लानिंग, राइट? इसमें आपको वक्त लगेगा, ये पक्का नहीं वक्त कि जैसे आपने कहा कि आपने रात को सोची और सुबह बना दी, इतना नहीं, आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। उसके जो भी लॉन्ग टर्म असर होंगे वो उनके बारे में सोचना होगा और बच्चों से डिस्कस करना होगा। बिना डिस्कस करे ये बड़ी गलती होती है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप उसे छुपा के रखते हो, आप कहते हो मैं विलेन क्यों बनूं, मैं आज जो कल जो होने वाला है उसको प्रीपोन क्यों करूं, ये तो आज ही लड़ना चालू कर देंगे। पर आप उसे पोस्टपोन तो कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? और आपके बाद जो लड़ाई होगी ना उसको संभालने वाला भी कोई नहीं होगा।
आपके सामने जो लड़ाई होगी आप शायद थोड़ा बहुत उसको ठीक कर सकते। और हमेशा बच्चों की इच्छा जरूर पूछनी चाहिए, राइट। मतलब इसमें आप इसके बारे में आप मतलब आप इसको अवॉइड क्यों करते हैं? मतलब आपको बुरा क्यों लगता है? एक बच्चा कह रहा है कि मुझे आपकी ये चीज़ पसंद है, मुझे ये दे दो, तो बचपन में जो जिद करता था अभी भी कर रहा है। एज पेरेंट्स आपका काम क्या है कि आप उसकी बात सुनो, अगर उसमें तथ्य हो, आपको लगता हो ये फेयर है तो कर दो।